अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवाल। सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक बवाल ही बवाल। बिहार में बीजेपी दफ्तर और ट्रेनों में लगाई आग। दर्जन भर रेलवे स्टेशनों पर जमकर तोड़फोड़। बिहार से लेकर हरियाणा तक कहीं आग जनी तो कहीं हुआ चक्का जाम। पलवल में पुलिस की 3 गाड़ियों में लगाई आग। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में जबरदस्त आक्रोश। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर दी है। ये सेना भर्ती कुल 4 साल के लिए होगी और अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट कमीशन पर रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में आज दूसरा दिन है। बिहार से निकली चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बिहार के नवादा जिले में बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। छपरा में एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। 1 दर्जन रेलवे स्टेशनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियों में आग लगा दी। आक्रोशित युवा सेना में पहली जैसी प्रक्रिया के तहत ही भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने बिना प्रैक्टिकल किए ही सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। सेनाओं ने स्पष्ट किया है कि अब केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही सेना में भर्तियों को अंजाम दिया जाएगा और पूर्व की भर्ती प्रणाली खत्म कर दी गई है। सेना इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी और कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पहले साल 30,000 रुपये प्रतिमाह से लेकर चौथे साल 40,000 रुपये तक पैकेज अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस योजना में भर्ती होने वाले युवाओं की जब भर्ती होगी तो उन्हें जवान कहा जाएगा या फिर अग्निवीर, और क्या उन्हें 4 साल बाद एक पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा या नहीं, और उनमें क्या क्या बदलाव होंगे, साथ ही सुविधाओं में क्या अंतर होगा, तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के बाद में 25% ही लोग रहेंगे जिनको दोबारा सेना में रखा जाएगा। वो एक जवान की तरह जुड़े रहेंगे। बाकी जो 75% अग्निवीर हैं उनको निकाल दिया जाएगा। साथ ही उन्हें सैनिक का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके पास काफ़ी सुविधाएं होंगी, जिसमें एक तो फौजी में 4 साल का अनुभव प्राप्त होगा और दूसरा ये कि वो है बाहर सिविल सर्विस में भी एक अच्छी नौकरी के लिए काफ़ी सक्षम होंगे। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। सेना इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी और कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास युवा आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ब्याज सहित मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई इस अग्निपथ योजना से सेना को क्या फ़ायदा होगा, अब ये भी समझिए। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे 2030 तक हमारी सेना की औसत उम्र 32 से घटकर 24 से 26 साल हो जाएगी। 2 साल से रुकी हुई भर्ती को छोड़ दें तो इससे पहले तक हर साल तीनों सेनाओं में करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती थी, क्योंकि तकरीबन इतने ही फौजी रिटायर हो जाते थे। सेना अगले 10 सालों में युवा और अनुभवी फौजियों के अनुपात को 1:1 तक लाना चाहती है। मतलब साफ है कि अगले 10 सालों में हमारी तीनों सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे। इससे हमारी सेना ज़्यादा युवा, ज़्यादा फिट और ट्रेनिंग देने लायक हो जाएगी। अगर 2022 से 23 के रक्षा बजट को देखें तो यह 5.25 लाख करोड़ था।
इसमें से 1.19 लाख करोड़ रुपए केवल पेंशन में खर्च हो जाएंगे और तकरीबन इतने ही रुपए सैलरी पर खर्च होंगे। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए से सेना की बाकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अग्निवीर योजना से पेंशन और सैलरी पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा बचेगा, जिससे सेना को अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजी देने में खर्च किया जा सकेगा। भारत 14.5 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय सैनिक चीन के पास हैं, जिनकी संख्या 21,80,555 है, जबकि भारत के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 14,55,550 है। वहीं तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके सक्रिय सैनिकों की संख्या 13,88,100 है। वहीं अगर रक्षा बजट की बात करें तो भारत 6 लाख करोड़ के सैन्य बजट के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट 62.5 लाख करोड़ के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। वहीं चीन दूसरे स्थान पर। ब्यूरो रिपोर्ट।